नहीं होता है तो फिर बड़ा गड़बड़ होगा। जी जी, सही बात कही आपने। और मैं आता हूं मिश्रा जी के पास। राजीव शुक्ला की क्या दोस्ती अनुराग ठाकुर से दुनिया को पता है। कैसे अपनी सीट को सैबोटेज किया जाता है अपनी पार्टी के अंदर रह के, ये राजीव शुक्ला से सीखा जा सकता है। एक शख्स आए थे जहां गुजरात के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा स्टालवर्ट है, इंटेलेक्चुअल है, महारथी भी है, बीजेपी में रहे हैं, अब कांग्रेस में है, नाम है जय नारायण व्यास साहब। एक सम्मानीय चेहरा है सर, सम्मानीय चेहरा, ऐसी बात नहीं है। आज कांग्रेस के पास जब पूरी गुजरात के अंदर कोई चेहरा नहीं है, तो एटलीस्ट एक जय नारायण व्यास है, उनको शॉल वाल उड़ाया, नारियल दिया, बिठा के रखा हुआ है, कुछ नहीं है। अगर इनके जैसे व्यक्ति को राज्यसभा में लेके आते तो बात बनती थी। और वो बनासकांठा एरिया या नॉर्थ जो गुजरात का एरिया है जहां पर इनका प्रभुत्व भी है, तो इस अभी जो लोकसभा के इलेक्शन में है उसमें उनका थोड़ा जादू चल जाता था, एक होप बन जाती थी। लेकिन आप जय नारायण व्यास जैसे व्यक्ति को बाहर करते हैं सर, और आप अजय माकन जैसे व्यक्ति को कर्नाटक से अंदर लाते हैं जो दिल्ली से अपनी एक विधानसभा की सीट नहीं जीत सकता, तो सर मैसेज क्या जाता है। मैं उसी के बारे में चिंतित होता हूं कि जो परफॉर्मर हैं, जो दे सकते हैं, जो इंटेलेक्चुअल फेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जय नारायण जी मेरे प्रोग्राम पे आते हैं और मैं उनको जानता हूं, नहीं। मेरी नजर में वो नर्मदा प्रोजेक्ट के जनक है सर, पूरा नर्मदा प्रोजेक्ट इनका है। और ही इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल, आईआईटी बॉम्बे के प्रोडक्ट है सर, 1960 के सर, वो अर्ली फर्स्ट बैचेस के सर। तो वो इंटेलेक्चुअल भी है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको साइडलाइन किया जाता है। अगर उन जैसे व्यक्ति को ऊपर लाया जाता तो थोड़ी सी बात बन जाती, गुजरात में प्रोस्पेक्ट्स बन जाते थे। तभी तो मैं कहता हूं कि ये अपने हीरो को ही नहीं पहचानते जो इनके पास है, पहचान लेते तो दुर्गति ना होती। समीरात्मक जी। देखिए सर, मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स आए इसमें, बहुत सारी उसमें सच्चाइयां हैं, लेकिन अभी लास्ट में आपने जो कहा कि अगर ये अपने हीरो पहचान लेते तो ऐसी दुर्गति ना होती। दुर्भाग्य ये है, या कह लीजिए कि आज कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में है कि जिनको वो हीरो पहचान रही है वही हीरो जाकर के फिर विलेन बन जाता है उस पार्टी के लिए। गुजरात में ही हार्दिक पटेल को भी पहचाना था, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, एक दो की बात मैं नहीं कह रहा हूं, कि जो कि पार्टी में पूरा वो अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस स्टेट में, और ऐसे ही लोग जो है वो अपने साथ तमाम लोगों को लेकर के चले जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में। लेकिन एक बात और भी है कि जो ये इस चीज को पहचानने में, वो अपने हीरो पहचानने में गलती कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन पार्टी के लिए कौन फायदेमंद है कौन नहीं फायदेमंद है, ऐसे लोगों को राज्यसभा जो भेजने वाली बात है, तो इसमें उनकी गलतियां बहुत साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश से उन्होंने पिछले साल, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के रहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी जो मुरादाबाद रामपुर से चुनाव हार गए थे, उनको भेजा। अपने एक क्षेत्र में उनका कोई जनाधार नहीं है, शायर है सिर्फ, इसके अलावा और उनकी कोई ऐसी पहचान नहीं है। उनको आपने न जाने किस लिए भेज दिया, महाराष्ट्र से भेज दिया, आप किसी और को भी भेज सकते थे, महाराष्ट्र के ही किसी नेता को भेज देते, उत्तर प्रदेश के ही अगर आपको किसी मुस्लिम नेता को भी भेजना था तो लाइन में बहुत सारे लोग थे जिनको आप भेज सकते थे। लेकिन ये सोच करके भेजा गया कि ये युवा हैं, माइनॉरिटी फेस हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां की जनाधार कमजोर है, हो सकता है कि ये जब उस जनाधार को थोड़ा सा और बढ़ाने में ये हेल्प करेंगे। और मुझको लगता है कि बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने उनकी वजह से शायद वहां पे कमी ही हो गया होगा, बढ़ा तो बिल्कुल नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। और मेरे पास ये भी खबरें हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी जब पहले ज्यादा सहज थे अपने लोगों के बीच में, उसके बाद वो अपने लोगों से भी दूर हो गए। उनको इतनी बड़ी चीज मिल नहीं गई, लेकिन चूंकि उनको इस उम्र में बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के वो चीज मिल गई, जो कई लोगों को मतलब कई साल तक, 10-10 साल, 20-20 साल लगे रहते हैं पार्टी की सेवा में, तब जाकर के राज्यसभा मिलती है। तो उनको मिल गई तो उनको लगा फिर वो तो बहुत बड़ी चीज है, अब वो अपने लोगों से ही दूर हो गए। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। आपने राजीव शुक्ला की बात की, बिल्कुल सही बात है कि पार्टी में उनकी क्या उपयोगिता है, पार्टी के लिए वो क्या किस तरीके से फायदेमंद है। अब हो सकता है पार्टी को कुछ लगता हो तभी उनको रखा हुआ है, कि उनको लगातार जो है वो महत्व दिए हुए है, उनको राज्यसभा भी भेजती रहती है अपने, उनके इलाके में अगर आप चुनाव लड़ने के लिए भेज दीजिए, या मुझे लगता है कि अभी 2024 में अगर उनसे कह दिया जाए कि आप कानपुर से जाकर के चुनाव लड़ जाइए लोकसभा का,
तो मुझे लगता है वो लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर देंगे। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं और अपने इलाके में उनकी बहुत अच्छी छवि है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये कोशिश हुई शायद कांग्रेस पार्टी की ओर से कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ जाए, और उनके लड़ने से बड़ा उस पर प्रभाव भी पड़ने वाला था जिस सीट से उनको कहा जा रहा था, लेकिन उनके अंदर का कॉन्फिडेंस उनको अलाउ नहीं किया कि वो चुनाव लड़ जाएं और चुनाव जीत जाएंगे। जबकि उनके अलावा जो वहां की पब्लिक थी उसको लग रहा था कि अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे तो कांग्रेस जीतेगी भी और दूसरी सीटों पर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसके पीछे मुझे ये लगता है, डीके शिव कुमार की यहाँ पर दक्षिण भारत और इसकी एक तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनको भूमिका नहीं दी गई है। डिप्टी सीएम है और हिमाचल प्रदेश में संकट के समय उनको बुलाया गया, और चाहे जिन परिस्थितियों में शायद कांग्रेस पार्टी के पास और कोई चारा नहीं रहा होगा इसलिए उनको बुलाया गया। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि अभी पार्टी में वो बिल्कुल नए फेस है। नए फेस में इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि पार्टी में नए आए हुए हैं, बहुत दिनों से हैं, लेकिन एक जो एक पैन इंडिया जो एक इमेज होती है किसी भी लीडर की, वो अभी उनकी बन रही है। दूसरे ये है कि साउथ इंडिया के और भी नेताओं की एक लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उत्तर भारत में, अपने नेताओं के साथ भी उनको उस कन्वर्सेशन करना है और पब्लिक के साथ भी अगर करना है तो उसमें उनको दिक्कतें भी आती हैं। यद्यपि इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीवी श्रीनिवास भी है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जाकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां से आप लोकसभा का चुनाव एक दो सीट के गांधी परिवार के अलावा भले न जीत रहे हैं और राज्यसभा में लोग भेज दिए जाते हैं, वहां कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले नहीं मिल रहे हैं। बीवी श्रीनिवास जाकर के जो यूथ कांग्रेस के हैं वो वहां पे लाठी डंडे खाते हैं, वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अपने आप में ये बात है कि भाई इनको पुरस्कार क्यों मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रास रूट लेवल पर जो कमजोरियां हैं उसको या तो ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, और या पकड़ने के बाद भी इनके पास उसका कोई निदान नहीं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये तो हमको नहीं लगता है कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, सबको मालूम होगा कि क्यों नहीं। और दूसरे ये बात है जो सो कॉल्ड सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, यानी पार्टी का से उनको केवल और केवल फायदा मिला है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में ताजा तरीन आप देख लीजिए, या और भी जगहों पर आप देख लीजिए, चाहे वो आप गुलाम नबी आजाद वगैरह को देख लीजिए, उस उनके उम्र वाली जो लीडरशिप है उन लोगों को देख लीजिए कि इन्होंने मतलब पार्टी के लिए क्या किया। लेकिन पार्टी ने क्या किया ये सर्वविदित है। तो है क्या कि उन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, जो मुझको लगता है कि अगर जैसे एक फैसला बहुत अच्छा लगा कि अभी हाल फिलहाल जो कमलनाथ को इग्नोर किया गया, कमलनाथ को यद्यपि उनको इस बार के विधानसभा चुनाव में ही इग्नोर कर देना था, लेकिन पार्टी ने वहां गलती की। जो आपने कहा कि डीके शिव कुमार जैसे स्ट्रेटेजिस्ट की सेवा वहां ली जानी चाहिए थी, निश्चित तौर पर ली जानी चाहिए थी, लेकिन वो कमलनाथ के कहने से अगर मना कर दिया, किसी और के कहने से कर दिया गया होता तो एक बात समझ में भी आती थी। उन कमलनाथ के कहने से मना कर दिया जो अपनी जीती हुई सीट जो है, यानी बनी हुई सरकार को जिन्होंने गंवा दी थी, जिसके पास इतना राजनीतिक विवेक नहीं रह गया था कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है और उसको पता ही नहीं है, उस व्यक्ति के कहने पे आपने डीके शिव कुमार को इग्नोर कर दिया। तो ये मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राजनीतिक नासमझी है, और क्यों किया गया हम नहीं समझ सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि क्यों किया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये जो यूथ लीडर्स हैं उनको अगर आप प्रमोट करिए, और आपके बुजुर्ग नेता जिन्होंने पार्टी से फायदा लिया लेकिन उन्होंने पार्टी को अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब उनको पार्टी में तमाम दिक्कतें दिखाई देती हैं, परिवारवाद दिखाई देता है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, पूरी जिंदगी जो है वो कांग्रेस पार्टी में गुजार देने के बाद उनको कुछ नहीं दिखा। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, वो चाहे जितनी धमकी दे, कुछ कहें। आनंद शर्मा है, चाहे गुलाम नबी आजाद है, पार्टी से चले भी गए तो इन्होंने क्या कर लिया, क्या नुकसान कर लिया? कुछ नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि इनका खुद का अपना कोई जनाधार है ही नहीं, और ये पार्टी का और वहां के कार्यकर्ताओं का, उनकी मेहनत का फायदा जो है ये हमेशा लेते रहते हैं। तो इन चीजों को, और निश्चित तौर पर जो ये जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, नए तरीके से कर रहे हैं, स्ट्रेटजी उसकी बना रहे हैं, ऐसे लोगों को वास्तव में महत्व दिया जाना चाहिए। नहीं देंगे तो होगा क्या, फिर वो भी डिमोरलाइज हो जाएंगे। और एक चीज और आपको बता रहे हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो आपकी पार्टी के लिए इतने यूजफुल बने हुए हैं,
उन पर कांग्रेस पार्टी को निगाह भी रखे रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बीजेपी की भी निगाह है। बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए पार्टी की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आता